$2-4 बिलियन के लालच में आकर ईरान की सरकार ने भारत को भी इग्नोर करके नजरअंदाज कर दिया था। भारत से ज्यादा अपने मुस्लिम ब्रदर पाकिस्तान के आगे झुककर भारत को साइडलाइन किया था। लेकिन आज के डेट में हालात ये हो गए कि ईरान को कोर्ट जाने की नौबत आ गई है और अब भारत की सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर सकती है। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि भारत एक बहुत ही बड़े नुकसान से बच गया है, वरना जो हाल आज के डेट में ईरान का हो रहा है वैसा ही कुछ भारत का भी होता। भारत, ईरान और पाकिस्तान के बीच क्या है ये पूरा मामला, इसमें भारत का क्या एंगल है, हम इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज से 10-12 साल पहले आपने भी कभी ये जरूर सुना होगा कि ईरान, पाकिस्तान और भारत के बीच एक गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, जिसके थ्रू ईरान से गैस पहले पाकिस्तान जाएगी और फिर वहां से भारत आएगी। ये कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि मनमोहन सिंह के समय जब कांग्रेस सरकार थी उस समय इस प्लान के ऊपर काफी गंभीरता के साथ विचार हो रहा था। ये तो भारत की किस्मत अच्छी थी कि पाकिस्तान ने खुद ही टांग अड़ा दी, वरना भारत को ब्लैकमेल करने के लिए पाकिस्तान के पास आज की डेट में एक और हथियार होता। स्टार्टिंग में जब इस गैस पाइपलाइन को लेकर नेगोशिएशंस चल रही थी उस समय ये डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन के थ्रू खुद तो ईरान की गैस परचेज करेगा ही, लेकिन वो इसको एक्सटेंड होकर भारत में भी आने देगा। यानी कि इस गैस पाइपलाइन के लिए भारत को भी एक तरह से पाकिस्तान रास्ता देगा। शुरू में जब इसको लेकर नेगोशिएशंस चल रही थी पाकिस्तान की सरकार इस चीज को लेकर मान गई थी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसके ऊपर अचानक से भारत से बहुत ही हाई टैरिफ की डिमांड करना शुरू कर दिया था। ईरान से तो ये गैस पाकिस्तान को काफी सस्ते में आ रही थी, लेकिन बीच में पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो बैठे बैठे ही अपनी गैस की कीमत भी भारत से वसूल ले। अब क्योंकि पाकिस्तान भारत से इतने हाई टैरिफ मांग रहा था और दूसरा तो सिक्योरिटी कंसर्न्स भी थे और तीसरा ये कि भारत अपनी गैस कंजप्शन के लिए पाकिस्तान के ऊपर काफी हद तक निर्भर हो जाता। कल को अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता या फिर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कदम उठाता तो फिर पाकिस्तान उस केस में भारत को ब्लैकमेल करके पाइपलाइन बंद करने की धमकी भी दे सकता था। ऐसे में भारत की सरकार जो पाइपलाइन बिछाती उसके ऊपर जितना भी खर्च आता वो सारा बेकार साबित हो जाना था। इसलिए एक तो पाकिस्तान की मनमानी डिमांड्स और कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से भारत इस प्रोजेक्ट से उस समय बाहर निकल गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। हमारे सामने ऐसी टर्म्स और कंडीशंस रखी थी जो भारत मानने के लिए कभी रेडी नहीं होता। अब क्योंकि ये गैस ईरान से आ रही थी इसलिए यहाँ पर ईरान का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान ने भी उस समय पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला और भारत को डील से बाहर निकलने दिया। ईरान चाहे तो पाकिस्तान के सामने इस गैस पाइपलाइन के लिए कंडीशन रख सकता था कि भारत भी इसमें शामिल हो, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान के सामने कोई कंडीशन नहीं रखी और अकेले पाकिस्तान के ऊपर दांव लगाया। भारत के बाहर निकलने के बाद पाकिस्तान और ईरान ने डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच इस गैस पाइपलाइन को लेकर साल 2009 में एक डील साइन हुई थी, जिसके तहत ये गैस पाइपलाइन पूरी होनी थी साल 2014 में और 1 जनवरी 2015 में ये शुरू होनी थी। ईरान की जो गैस प्रोडक्शन होती है वो उसके साउथ वेस्ट रीजन में होती है। ज्यादा बड़ी बड़ी गैस फील्ड साउथ पारस वाली साइड है। ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के बीच ये गैस पाइपलाइन काफी लंबी बन गई। ईरान की सरकार को कई बिलियन डॉलर्स खर्चने पड़े। हुआ ये कि साल 2014 से 2015 तक ओरिजिनल एग्रीमेंट के मुताबिक अपने पोर्शन वाली सारी गैस पाइपलाइन का सारा काम ईरान ने तय शर्तों के मुताबिक कंप्लीट कर लिया और ईरान ने अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन साउथ पारस से लेकर पाकिस्तान के साथ लगने वाले बॉर्डर तक पहुंचा दी। लेकिन पाकिस्तान को जो अपने रीजन में इस गैस पाइपलाइन का बाकी बचा हिस्सा बिछाना था वो पाकिस्तान ने कभी बिछाया ही नहीं। वहीं दूसरी साइड ईरान ने अपने रीजन में इस गैस पाइपलाइन के ऊपर ऑलरेडी कई बिलियन डॉलर्स खर्च कर दिए, लेकिन सामने से पाकिस्तान की सरकार इस गैस पाइपलाइन के ऊपर काम ही नहीं कर रही थी, जिसके कारण पाकिस्तान और ईरान की सरकार के रिश्ते काफी सालों तक खराब रहे। साल 2019 में फिर इंटरस्टेट गैस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान और ईरान की नेशनल इरानियन गैस कंपनी ने आपस में समझौता किया कि ईरान पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं करेगा। बदले में पाकिस्तान ने ईरान से प्रॉमिस किया कि पाकिस्तान अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन साल 2024 के मार्च महीने तक कंप्लीट कर लेगा, यानी कि इस साल मार्च महीने तक। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है। साल 2024 का मार्च महीना भी खत्म हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन कंप्लीट नहीं की। उसके बाद फिर ईरान ने पाकिस्तान को कहा कि वो उनको 180 दिन का समय देते हैं। इस बीच अगर गैस पाइपलाइन का काम स्टार्ट नहीं हुआ तो फिर वो 180 दिनों के बाद ये केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएंगे। लेकिन 180 दिन पूरे होने के बाद भी पाकिस्तान ने आज तक अपने हिस्से की गैस पाइपलाइन बिल्कुल नहीं बिछाई है। पाकिस्तान की सरकार ईरान के सामने बहाना मार रही है कि वो तो कब के गैस पाइपलाइन को बना लेते, लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर क्योंकि सैंक्शंस लगा कर रखे हैं इसलिए वो इस गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि अमेरिका के सैंक्शंस के कारण ही पाकिस्तान अपने खुद के रीजन यानी पाकिस्तान की धरती के ऊपर ही गैस पाइपलाइन का काम पूरा नहीं कर पा रहा है। जबकि सच्चाई तो ये है कि पाकिस्तान के पास आटे, चावल और चीनी तक के लिए पैसे नहीं है। वो चाइना को गधे एक्सपोर्ट करके पैसा कमा रहा है।
तो वो गैस पाइपलाइन कहां से बिछाएगा। और अब इन सब चीजों के बाद खबर निकल कर आ रही है कि ईरान की सरकार ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रुख किया है। दो देशों के बीच इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी मतभेद या फिर केस होते हैं वो इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सुना जाता है। क्योंकि कई बार दो देश आपस में ट्रेड डील या फिर कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर एग्रीमेंट तो साइन कर लेते हैं, लेकिन कई बार उन एग्रीमेंट का सम्मान नहीं किया जाता है। जब एक देश को दूसरे देश से किसी भी चीज का बदला लेना होता है तभी देखा जाता है कि कई देश एग्रीमेंट्स को वायलेट करते हैं। हर एक देश की कोर्ट अपने देश का ही पक्ष लेती है। आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भारत के कुछ लिब्रांडोस सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये डिमांड करने लगे कि भारत सरकार जो इजराइल को हथियार बेच रही है उसके ऊपर रोक लगाई जाए, इसके ऊपर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरवीन करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ये विदेश नीति से जुड़ा मामला है और ये उनकी जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, इसलिए वो इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं सुनाएंगे। सेम इसी तरह से ईरान अगर पाकिस्तान की कोर्ट में केस ले जाएगा तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी पाकिस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। इसलिए इस तरह के केसेस के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाई गई थी, ताकि जब भी दो देशों के बीच कोई कमर्शियल डिस्प्यूट्स हों तो उनको न्यूट्रल तरीके से सॉल्व किया जा सके और किसी भी देश के साथ पार्शियलिटी ना हो। ना सिर्फ किसी भी देश की सरकार बल्कि कोई प्राइवेट या स्टेट ओन्ड कंपनी भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में किसी भी देश के ऊपर केस फाइल कर सकती है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि पेरिस में जो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पर ईरान की सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ केस की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर दी हैं और आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर ईरान और पाकिस्तान के केस के लिए कोई डेट भी अलॉट हो जाएगी। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तान की सरकार को एक फाइनल नोटिस भेजकर ये जानकारी भी दे दी है कि उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ केस फाइल कर लिया है और ये डिस्प्यूट अब इंटरनेशनल कोर्ट में सुलझाया जाएगा। ईरान की सरकार का कहना है कि जो उन्होंने अपने हिस्से में गैस पाइपलाइन बिछाई थी उसके कारण उनको कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ है और वो पाकिस्तान के ऊपर 18 बिलियन डॉलर्स की पेनल्टी थोपेंगे। पाकिस्तान और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ था उसके मुताबिक अगर पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन 1 जनवरी 2015 से लेट होती है तो पाकिस्तान को पेनल्टी के तौर पर हर एक दिन का $1 मिलियन पे करना था और ये एक तरह से फाइन था। पाकिस्तान ने खुद इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया था और कहा था कि वो समय के ऊपर इस गैस पाइपलाइन को पूरा कर लेगा, जो कि आज तक नहीं हुआ है। ईरान के लिए यहाँ पर टेंशन ये है कि पाकिस्तान को गैस बेचकर पैसे कमाना तो दूर की बात है, अपने रीजन में गैस पाइपलाइन बिछाकर ईरान की सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो उसको कैसे रिकवर करे। आप सोचिए कि ईरान यहाँ पर कितना बड़ा लूजर निकलकर सामने आया है, क्योंकि पाकिस्तान तो चाहकर भी इस गैस पाइपलाइन को पूरा नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की सरकार के पास इस समय जहर खाने तक के लिए पैसे नहीं है। IMF के पैकेज के ऊपर पूरा पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भारत एक बहुत ही बड़े ब्लंडर से बच गया है। वरना ईरान की तरह भारत भी अपने रीजन में गैस पाइपलाइन बिछा देता और भारत और ईरान के बीच पाकिस्तान अपने रीजन वाली गैस पाइपलाइन कभी बनाता ही नहीं। और जिस तरह ईरान के कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो गए हैं, सेम तरीके से भारत के भी कई बिलियन डॉलर्स बर्बाद हो जाते। अच्छा किया भारत ने उस समय ये डील साइन ही नहीं की। वैसे मेरी राय में ईरान की सरकार की आर्थिक स्थिति ऑलरेडी बहुत ही खराब चल रही है, इसलिए ईरान की सरकार को वकील का खर्चा ही बचा लेना चाहिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदेश नीति और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर इस तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेंगी।